morning students, assalamu alaikum. This is your physics class. I'm your physics teacher for class 8. We have started chapter number 1, physical quantities and measurement, and we have covered many topics in it. Today I'm going to teach you about measuring instruments. Measuring instruments are devices to measure physical quantities. लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था अबाउट फिज़िकल क्वांटिटीज़. अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, उनकी पैमाइश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. Physicists use large number of measuring instruments. These range from simple objects such as rulers and stopwatches to atomic force microscope and scanning tunneling electron microscope. अब यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये जो फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जो है आपके पास रूलर से लेके और रूलर स्टॉपवॉचेस से लेके बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक, उस तक को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं. ठीक है. ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव सम मेजरिंग लिमिटेशन. अब सबका अपना अपना फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेजर करने का एक तरीका है, अपनी प्रॉपर लिमिटेशंस हैं. इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है लीस्ट काउंट. आप जो है जितने भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ या जितने भी फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करोगे, जिनसे आप मेजर करोगे, उसमें आप लीस्ट काउंट को हमेशा मेंशन करोगे. अब ये क्या होता है? लीस्ट काउंट इज़ अ मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे जो स्केल होता है, उसमें जब सबसे छोटी वैल्यू को, मिनिमम वैल्यू को आप कहते हो लीस्ट काउंट. ठीक है. लीस्ट और मोस्ट काउंट होता है. लीस्ट आपके पास सबसे छोटी वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, एंड मोस्ट आपके पास जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू को कहते हैं. While using a measuring instrument, it is therefore important to take certain precautions in order to obtain an accurate reading. प्रिकॉशंस जो है आपको हमेशा प्रैक्टिकल्स में करनी होती हैं, जिस तरीके से मतलब जिसको आप फॉलो करके एक्सपेरिमेंट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो. ये आपके पास फिज़िकल प्रैक्टिकल में आपके पास ये चीज़ें यूज़ होती हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है अबाउट मीटर रूल. दिस इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. यहाँ से आपके पास जो मीटर है, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं. आपको मैंने काफ़ी डिटेल में क्लास में समझाया हुआ है. ठीक है. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ है या पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है, उसको मेजर करने के लिए किसको यूज़ करते हैं? मीटर रूल को यूज़ करते हैं. रूलर्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, वुड, प्लास्टिक, मेटल एंड इन अ वाइड रेंज ऑफ साइजेस. रूलर्स जो है डिफरेंट साइज़ के बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द डिफरेंट लेंथ्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो यहाँ पे मीटर रूल्स आर 1 मीटर लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड मीटर. आपको पता है मोस्टली हम लोग स्टैंडर्ड जो मीटर है, स्टैंडर्ड लेंथ के लिए जो मेजर हम लोग करते हैं, दैट इज़ 1 मीटर. ठीक है. मीटर रूलर्स यूजुअली हैव 1000 स्मॉल डिविजन्स ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर्स. आपके पास 1 मीटर के दरमियान जो आएगा दैट वुड बी 1000 स्मॉल डिविजन, जिसको हम लोग मिलीमीटर्स कहते हैं. आपको मैंने बताया था कि हर चीज़ का, हर फिज़िकल क्वांटिटीज़ का हायर और लोअर पॉइंट होता है. जैसे मैंने आपको ग्राम और किलोग्राम के दरमियान का रेफरेंस समझाया था मास एक्सप्लेन करते वक्त. ठीक है. क्लास की बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं जब आप लेंथ मेजर करोगे तो जो मीटर है उसको मिलीमीटर्स पे, उस पर छोटी सी डिविजन्स लगी होती हैं. सच मीटर रूल्स हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर. यहाँ पे मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट सबसे स्मॉलेस्ट या मिनिमम वैल्यू होती है. तो यहाँ पे आप देखो 1 मिलीमीटर, 1000 में 1 मिलीमीटर जो है आपके पास वो क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक अबाउट वर्नियर कैलिपर. आप ये वर्नियर कैलिपर जो है वो ये डिवाइस है जो कि यूजुअली लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ द बेसिक एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिज़िक्स. A device used to measure a fraction of smallest scale division by sliding another scale over it called vernier caliper. अब यहाँ पे बता रहे हैं आपको fractions of smallest scale, जो छोटी डिवीज़न है आप उसको मालूम कर सकते हो by sliding another scale. यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है इस डायग्राम में, ये स्केल आपके पास ये बेसिक स्केल है और ये इसके ऊपर स्लाइडिंग स्केल है. ये जो जॉज हैं इसके थ्रू आप लोग मेजर करते हो लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है.
It is the device used to measure small length accurately up to 0.1 millimeter. मिलीमीटर की भी स्मॉलेस्ट जो लेंथ है दैट इज़ 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर और जो मिलीमीटर है ये आपके पास लेंथ के यूनिट्स हैं और ये आपके पास लीस्ट काउंट डिविजन्स हैं। मिलीमीटर की 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है और सेंटीमीटर का 0.01 लीस्ट काउंट है। मतलब छोटी सी छोटी जो आपके पास मेजरमेंट है वो इसको मेजर करता है। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब यहाँ पे ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसका यूजेज बता रहे हैं आपको। थिकनेस, डायमीटर और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। थिकनेस उसकी चौड़ाई कितनी है, डायमीटर उसका जो है लेंथ कितना है और विड्थ उसकी दोबारा से मतलब डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट शेप से उसकी चेंज करके आप उसकी जो है वो लेंथ ऑब्जेक्ट की मालूम कर सकते हो। एंड इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर कहते हैं खाली सिलेंडर, ठीक है। तो आप उसमें जो चीज़ फिल्ड नहीं है उसका भी आप लोग क्या कर सकते हो, जो लेंथ है या विड्थ है वो आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। There are two scales on vernier caliper, ठीक है। A main scale which has marking of usually 1 millimeter each. It contains jaws on left end. लेफ़्ट एंड आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ पे इसके जॉस जो हैं और ये आपके पास बेसिक जो है वो बेसिक स्केल है जिसके ऊपर आपके पास जो मेजरमेंट है दैट इज़ 1 मिलीमीटर, ठीक है। वर्नियर स्लाइडिंग स्केल, स्लाइडिंग स्केल की भी बात करें, ये वाला जो स्केल है दैट इज़ स्लाइडिंग स्केल, दिस इज़ फिक्स्ड स्केल, ठीक है। वर्नियर स्लाइडिंग स्केल विच हैज़ मार्किंग ऑफ सम मल्टीपल ऑफ द मार्किंग ऑन द मेन स्केल। The vernier scale usually has length of 9 mm and divided equally into 10 divisions. अब यहाँ पे क्या है, 9 mm की टोटल मार्किंग होती हैं और उसको मज़ीद 10 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। Thus separation between two lines on vernier scale is 9.10 mm और 0.9 मिलीमीटर। यहाँ पे आपको बताया था फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल, तो फ्रैक्शन इन्होंने यहाँ पे निकाली। 9 जो है वो आपके पास यहाँ पे है स्लाइडिंग स्केल पे और 10 जो है वो आपके पास या 1 मिलीमीटर आपके पास कितने हैं यहाँ पे जो है फिक्स स्केल पे हैं। तो इन दोनों का फ्रैक्शन इन्होंने निकाला 0.99 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी अबाउट द वर्नियर स्केल, इसका मेथड क्या है, किस तरह से इस पे लेंथ और विड्थ मालूम करते हैं। अभी के लिए आप लोग इसको सिर्फ रिवाइज़ कर लो, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊँगी। Thank you. Stay safe.